बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। हमारा चैप्टर नंबर 4 है जो आज हमने स्टार्ट करना। इसी का नाम है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो इस नाम का जो हमने ओवरव्यू करना है, इस चैप्टर का जो पहला पेज है ओवरव्यू वाला, वो हमने देखना है कि कंप्यूटर किन किन फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका एक ओवरव्यू करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर आज हमारी इस दुनिया में और हमारी ज़िंदगी में किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। और हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कोई फील्ड ऐसी है ही नहीं जिसमें कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। यानी ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया होगा कि आज दुनिया की हर फील्ड में, हर शोबे में कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और इस शोबे को कंप्यूटर ने तरक्की याफ्ता कर दिया है। यानी कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल ना हो रहा, और कंप्यूटर की वजह से हर शोबा, हर फील्ड तरक्की कर रही है। ये असल में हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल है, ये कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं। अब किस तरह से कंप्यूटर डिफरेंट फील्ड्स को कामयाब कर रहा है, किस तरह से कंप्यूटर डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से लोग इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। और इस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो कंप्यूटर काम कर रहा है वो भी हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो इस पेज पे चूँकि ओवरव्यू है कि कंप्यूटर किस तरह से हमारी इस लाइफ में इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह से हमें अपनी सर्विसेज दे रहा है और किस तरह से हमारी वर्क प्रैक्टिस को सिंप्लीफाई करता चला जा रहा है, तो हम अब वो पढ़ने लगे हैं एक ओवरव्यू कि कंप्यूटर के यूजेस और एप्लीकेशंस क्या हैं इस दुनिया में। याद रखिएगा कि अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें हर जगह कंप्यूटर नज़र आएगा। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो किसी गैजेट के ज़रिए से देख रहे हैं, कोई मोबाइल होगा, लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम होगा, ये कंप्यूटर सिस्टम है। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी कंप्यूटर सिस्टम है। आप अगर कोई मैसेज करते हैं किसी शख्स को तो ये भी कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ये एजुकेशन में आता है, और अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं ये एंटरटेनमेंट में आता है, ये कंप्यूटर के यूज़ में आता है कि हम घर में कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चैटिंग कर रहे हैं अगर, तो हम एक दूसरे से राब्ता कर रहे हैं अगर, तो ये भी यूजेस ऑफ कंप्यूटर के अंदर आता है। आपने देखा होगा कि आज हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं, आज हमारे जितने भी काम हैं, वो सारे के सारे डिपेंड हो चुके हैं कंप्यूटर के ऊपर। इवन के अगर हमने अपने खाने को गर्म करना होता है, हमारे पास फूड है और वो ठंडा हो गया और हमने उसको गर्म करना है, तो उसके लिए भी हम माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो हमारे खाने को सेव रखते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारे जो AC हैं और इसी तरह से हीटर्स हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक जो गीज़र्स वगैरह और डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और ऑटोमेटिक कार्स हैं, टोस्टर्स हैं और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स भी हैं, ये सब कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ चल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉशिंग मशीन और AC और ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें कंप्यूटर का क्या काम है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि वो डिवाइस जो ऑटोमेटिकली काम कर रही है उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है, CPU होता है, इस तरह से हमारे लैपटॉप में, इसी तरह से हमारे मोबाइल में होता है। तो इसी तरह से बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनमें भी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, ऑटोमेटिकली काम करवा रही है। इसका मतलब ये है कि जिन डिवाइसेस का, जिन गैजेट्स का, जिन मशीन्स का भी मैंने नाम लिया है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक हैं और सब ऑटोमेटिक हैं। क्योंकि ये ऑटोमेटिक हैं तो इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। हमारे पास जो अलार्म क्लॉक्स होती हैं, ऑटोमेटिक वॉचेस होती हैं, ये सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के ऊपर बेस करती हैं। हमारे जो ACs होते हैं वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। वो कैसे कि हम AC को ऑन करते हैं और उसका एक टेम्परेचर सेट करते हैं। उस ख़ास टेम्परेचर पे जब रूम का वो टेम्परेचर हो जाता है तो वो कूलिंग उस तरह से करना रोक देता है। ये ऑटोमेटिकली वो सेंस करता है, उसके अंदर सेंसर्स मौजूद हैं। इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन का हम एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं या टाइम सेट कर देते हैं। जब वो टेम्परेचर हो जाता है खाने का या वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम गुजर जाता है तो वो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसर है, उसको प्रोग्राम किया गया है, ये टोटल प्रोग्राम है। इसी तरह से हमारे पास जो ऑटोमेटिक क्लॉक्स होती हैं, हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि सेंस करती हैं। कार की स्पीड को सेंस करके ऑटोमेटिकली गियर चेंज हो जाते हैं। ये जो गियर्स चेंज हो रहे हैं बेसिकली ऑटोमेटिकली हो रहे हैं और ऑटोमेटिक कार्स इनको कहा जाता है। और जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं चूँकि उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, इस वजह से वो भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। हमारे जितने भी सेंसर्स हैं डिफरेंट डोर्स पे, डिफरेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स में, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, वो सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। हमारे पास जो मल्टीमीडिया है, हम जिससे एंटरटेन होते हैं, रोज़मर्रा की रूटीन में हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। वहाँ पे हमें वीडियोज़, ऑडियोज़, इमेजेस और डिफरेंट
टेक्स्ट देखने को सुनने को मिलता है, ये सब जो है ये मल्टीमीडिया हाइपर मीडिया में आता है और ये भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर वो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जो कि इंटरनेट से चलती हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर वो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिनके ज़रिए से हम एक दूसरे से राब्ता करते हैं। अब अगर स्पेसिफिकली हम किसी फील्ड की बात करें तो अगर आप किसी भी फील्ड का नाम लें आपको वहाँ पे कंप्यूटर नज़र आएगा। यू नेम एनी फील्ड देन यू विल फाइंड द कंप्यूटर देयर। आपको वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम नज़र आएगा। अगर हम अपने एयरलाइन सिस्टम की बात करें वहाँ पर भी कंप्यूटर मौजूद है। एयरलाइन सिस्टम सारा कंप्यूटर मैनेज कर रहा है। हमारे जो पायलट्स हैं वो कंप्यूटर की मदद से ही हमारे एरोप्लेन्स को चलाते हैं, उड़ाते हैं। हमारे जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पर हो, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, वहाँ पर भी कंप्यूटर काम कर रहा है। और आज के दौर में ख़ास तौर पे ये कोविड के बाद से लोगों को अंदाज़ा हो गया कि कोई भी फील्ड कंप्यूटर के बगैर नहीं चल सकती। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये भी कंप्यूटर की वजह से आज बहुत जगहों पर चल रहा है, लोग इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जैसे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं और ये मैंने पता नहीं किस टाइम पर रिकॉर्ड करवाया और आप इस टाइम पर इसको सुन रहे हैं और बार-बार भी सुन सकते हैं। क्लास में अगर एक टीचर पढ़ा रहा है आपको और आपको एक चीज़ समझ नहीं आई, आपको टीचर को कहना पड़ेगा। अगर वो रिपीट कर दे तो ठीक है, ना करे तो फिर आप जो है वो उसे कुछ कह नहीं सकते। या अगर उसने कर भी दी है तो 2 या 3 या 4 दफ़ा करने के बाद अगर आपने 10 दफ़ा रिपीट करवाना है उससे तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप जो मैंने बात अभी कुछ देर पहले की थी आप इसको रिवर्स करें, चाहे 100 टाइम्स कहें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ये कंप्यूटराइज़ सिस्टम है और ये हमारे लिए सहूलत है। ये एजुकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। अभी एजुकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल ख़त्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग DL भी कहते हैं या ऑनलाइन लर्निंग भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी इदारे हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड है। हमारे बोर्ड हैं जो कि हमारे पेपर्स लेते हैं और टीचर्स का उनके पास रिकॉर्ड, एग्जामिनर्स का रिकॉर्ड और फिर इन्विजिलेटर्स का रिकॉर्ड और फिर आपके पेपर्स का रिकॉर्ड, हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड, उसके रिजल्ट का रिकॉर्ड सारा कंप्यूटर पे मेंटेन होता है। अब रजिस्टर्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया। तो पेपर वर्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और सारा का सारा काम अब कंप्यूटर पे शिफ्ट हो चुका है। जितने भी ऑफिसेज हैं इस दुनिया के अंदर, वो किसी भी टाइप के ऑफिसेज हों, वहाँ पर सारा का सारा पेपर वर्क रिड्यूस हो चुका है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है। एक टाइम था जब ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर के दौर से पहले, कि जब बैंक्स जो होते हैं उनमें जब कोई बंदा एंटर होता था तो उसे हर जगह पर पेपर ही पेपर नज़र आते थे। रजिस्टर्स, फाइल्स नज़र आती थी, वो एक फ़ाइल सिस्टम होता था और क्लाइंट्स जो हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उनका रिकॉर्ड फाइल्स में सेव होता था। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि रिकॉर्ड जल गया या रिकॉर्ड ख़राब हो गया या बारिश की या पानी की वजह से वो रिकॉर्ड ख़राब हो गया क्योंकि वो पेजेस के ऊपर मौजूद है। पेजेस ख़राब हो गए या गुम गए, फ़ाइल गुम गई तो रिकॉर्ड ज़ाया हो गया, ख़त्म हो गया और बैंक वालों को बहुत बड़ा सेवियर लॉस हुआ। तो हमारे जो बैंक्स हैं और किसी भी ऑफ़िस की हम बात करें तो वहाँ पर आपको अब कंप्यूटर नज़र आएगा। एक लैपटॉप आपको नज़र आता है किसी भी हम ऑफ़िस में जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जो आप सब ने देखी होगी। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जब आप एडमिशन ऑफिस में जाते हैं तो उनके सामने एक लैपटॉप पड़ा होता है या एक सिस्टम पड़ा होता है। तो बाकी पेपर वर्क आपको नज़र नहीं आता। पेपर वही होता है जो आपको फॉर्म देता है, आप फॉर्म फिल करते हैं, वो आपका रिकॉर्ड कंप्यूटर पे एंटर कर लेता है। उसके पास सारा डाटा कंप्यूटर में मौजूद है। अगर कंप्यूटर ना होता तो फिर वो फाइल्स बनाता और आपका डाटा फाइल्स में लिखता और फाइल्स को मैनेज करना, फाइल्स को संभाल के रखना, उनको सिक्योर करना, ये एक बहुत 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 डिफ़िकल्ट टास्क है। इसके अलावा हमारे जो डाटा ब्रोकर्स हैं, बिजनेसेस हैं और जितनी भी मार्केट्स हैं, उनमें भी अब कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है। आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं, आप किसी मोबाइल की शॉप पे जाते हैं, इवन कि आप किसी ऐसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ पर भी कंप्यूटर सिस्टम मौजूद होता है और वो आपको बिल जनरेट करके देता है। और मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर मिल्क शॉप पे भी जाते हैं, दूध वाली दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, वो आपको कंप्यूटराइज्ड बिल जनरेट करके देता है। अब तो हर जगह पर कंप्यूटर मौजूद है और उससे उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है इससे ये होता है कि जो मैनेजर्स हैं उनको हिसाब किताब करने में आसानी होती है, क्योंकि कंप्यूटर खुद ही हिसाब किताब करके बता देता है कि भाई आज इतनी सेल हुई है, इतना प्रॉफिट हुआ है, इतने कस्टमर्स आए थे और ये चीज़ें हमारी बिकी हैं। वरना पहले क्या होता था कि रजिस्टर्स के ऊपर लिखने के बाद मैनेजर्स को और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको समझाना पड़ता था कि आज हमारे पास ये चीज़ें जो हैं वो हमारे बिकी हैं और हमारे पास इतने गाहक आए थे। तो अब जो है वो इसके अंदर 2 नंबरी का चांस भी कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हर चीज़ बता देता है, वाज़ह कर देता है और कंप्यूटर के पास हर चीज़ का रिकॉर्ड सेव है। फिर इसके अलावा आप जितने भी ऑफिसेज़ और जितने भी स्टोर्स देखते हैं वहाँ पर कैमरास लगे होते हैं और कैमरास जो हैं वो हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं
और एक शख्स अगर वहाँ पे मौजूद नहीं भी है, वो अपनी किसी और लोकेशन पे मौजूद है, अपने घर में मौजूद है, जो बॉस है, उस अदारे का ओनर है, वो वहाँ पे बैठ के अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में देख सकता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इवन कि वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है और वो बाद में भी उसको देख सकता है। इसके अलावा अब हम ऑफिसेज में भी, एक तो हम चैटिंग कर रहे हैं, ऑफिसेज में भी जब हमने एक दूसरे से रब्ता करना है, एक दूसरे को डॉक्यूमेंट्स और फाइल सेंड करनी है, तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी को इतना आसान कर दिया है कि हम उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। हम अगर अपनी ज़िंदगी से इस टाइम पे कंप्यूटर निकाल दें तो कोई भी काम नहीं हो सकता। हमारे अगर, आपको पता है कि हमारे पॉकेट में अगर फ़ोन ना हो, हम भूल जाएँ घर में, तो हमारे बहुत सारे राब्ते रुक जाते हैं और हम इसी कश्मकश में होते हैं कि पता नहीं किसका फ़ोन आना था आज, और फिर घर जाके हम फ़ोन देखते हैं और फिर फ़ोन्स और मैसेजेस, क्योंकि हम बहुत सारी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के अंदर भी एंगेज होते हैं। तो हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी हमने पढ़ने होते हैं, ये भी हमारी ज़िंदगी का एक काम है जो कि हम डेली रूटीन में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको तो इस चीज़ का पता ही है। और गेम्स, अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो गेम्स खेलने के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के लिए कम, बल्कि इसको एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो बिज़नेस की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो मेडिकल की क्यों ना हो। अब मेडिकल की फील्ड वैसे समझा जाता है कंप्यूटर से बिल्कुल 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 ऑपोजिट है, लेकिन मेडिकल की फील्ड में भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है और कंप्यूटर ने मेडिकल की फील्ड को सहारा दिया हुआ है और मेडिकल की फील्ड को कामयाब किया हुआ है। हमारे पास वेंटिलेटर्स मौजूद है, हमारे पास बहुत सारी मशीनरी मौजूद है जो डिफरेंट लोगों के टेस्ट करते हैं, ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, डॉक्टर्स को गाइड किया जाता है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग की जाती है, ऑनलाइन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, मेडिसिन जो हैं वो होम डिलीवरी आ जाती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं, आप मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हो। इतना वास्ट यूज़ है कंप्यूटर का मेडिकल की फील्ड के अंदर। सिर्फ एजुकेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया, मेडिकल के अंदर बता दिया, बैंक्स में बता दिया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी इसी तरह से, बड़ी बड़ी फार्मेसीज के अंदर हम देखें तो वहाँ पर भी इसी तरह से कैमराज लगे हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम है। इवन के कंप्यूटर बता रहा होता है उनको कि आपके पास ये मेडिसिन मौजूद है या नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि कितना कंप्यूटर में फ़ायदा दे रहा है। आप किसी फार्मेसी पे जाते हैं और वहाँ पे आप उसको बताते हैं कि ये मुझे मेडिसिन चाहिए, तो वो जब कंप्यूटर में सर्च करता है तो देखता है कि मेरे पास ये मेडिसिन है या नहीं है, क्योंकि फार्मेसी बड़ी होती है और उसे खुद नहीं पता होता कि मेरे पास स्टॉक में क्या क्या पड़ा हुआ है और मेरे पास मेडिसिन कहाँ कहाँ पे मौजूद है, कहाँ मैंने रखी हुई है भी या नहीं है। कुछ शायद याद हो लेकिन मोस्टली याद नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर मेडिसिन बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं, उनकी अमाउंट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की, डिफरेंट नेम्स की, कई दफ़ा उनको ही नहीं पता होता। तो अब वो दौर चला गया कि मेडिकल स्टोर्स में मेडिसिन्स के नाम याद रखने पड़ते थे। अब कंप्यूटर में एंटर करना है उसका नाम और कंप्यूटर आपको बता देगा मेडिसिन है स्टॉक में या नहीं है। अगर है तो कितनी रह गई हैं ये भी बता रहा होता है वहाँ सॉफ्टवेयर में। जो वहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है काउंटर पे, वो देख रहा होता है कि मेरे पास ये मेडिसिन्स कितनी हैं। और क्या आपको पता है कि उनको कंप्यूटर ये भी बता रहा होता है कि अगर मेडिसिन ये नहीं है तो सेम फॉर्मूले की, इससे मिलते-जुलती, इसका अल्टरनेट जो मेडिसिन है हमारे पास ये पड़ी हुई है, आप इसको ये ऑफ़र कर सकते हो। आपने कभी तजर्बा किया होगा कि वो हमें बताता है कि भाई ये वाली नहीं है लेकिन इसके बदले में ये वाली मिल सकती है, ये भी सेम ही चीज़ है, सिर्फ कंपनी का डिफरेंस है। तो डॉक्टर ने जो आपको लिख के दी है वो हमारे पास अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये वाली हो सकती है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ये भी वही काम करेगी। ये उसे किसने बताया? इसे उसे कंप्यूटर ने बताया। हो सकता है उसको पता भी ना हो उस मेडिसिन का, लेकिन कंप्यूटर बताता है कि मेरे पास ये मेडिसिन मौजूद है और सेम फॉर्मूले की है। तो बड़ी फार्मेसीज़ जो हैं वो इस तरह से काम कर रही हैं और फार्मेसी जो है वो कंप्यूटर के बगैर चल नहीं सकती। ये फार्मेसी बेसिकली मेडिकल स्टोर का एडवांस्ड वर्जन है। मेडिकल स्टोर्स होते थे पहले और लोग मेडिसिन्स जो हैं वो याद रखते थे हमारे पास कौन-कौन सी मेडिसिन मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड स्टॉक होता था। लेकिन अब फार्मेसी है, वहाँ पे हर किस्म की मेडिसिन और डिफरेंट दूसरे इक्विपमेंट्स भी मिल जाते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी मिल जाते हैं। डॉक्टर्स भी वहाँ से परचेज़ करते हैं और जो पेशेंट्स हैं वो भी वहाँ से परचेज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम है वही इसको मैनेज किए हुए है और कैमरा सिस्टम लगा हुआ है और जो ओनर है उसको आने की ज़रूरत नहीं है, वो घर में बैठे हुए देख सकता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और जो कंप्यूटर वहाँ पे मौजूद है, जब उसके अंदर बिल बनेगा तो ओनर के पास सारे बिल की एक शीट चली जाएगी और कंप्यूटर एनालिसिस करके बता देगा कि कितनी सेल हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितने क्लाइंट्स आए थे और क्या-क्या चीज़ें बाय करके गई। उनके टाइम और डेट भी मेंशन होगा कि ये क्लाइंट इतने टाइम पे आया था और वो उस टाइम पे वो कैमरा मॉनिटर कर सकता है कि इस कैमरे से देखे कि ये बंदा वाक़ई यहाँ पे आया था या नहीं आया था। ये सारा कंप्यूटराइज़ सिस्टम है। किसी भी फ़ील्ड का नाम लें, वहाँ पे आपको कंप्यूटर नज़र आएगा और कंप्यूटर ना सिर्फ नज़र आएगा बल्कि कंप्यूटर की वजह से ही वो अदारा, वो फ़ील्ड, वो कंपनी वो जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो चल रही है।
जैसे मैंने आपको एजुकेशन में बताया, मेडिकल में बताया, आपको मैंने बिज़नेस में बता दिया, हमारे पास मार्केटिंग में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। एजुकेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि वो डिस्टेंस लर्निंग के अलावा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, रिजल्ट जनरेट करने के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वेदर फोरकास्टिंग, एयरलाइन सिस्टम, इसी तरह से हमारे घरों में कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, पैसों की ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हम इवन के खाने ऑर्डर कर देते हैं, घर में हमें खाना आ जाता है, हम जो है वो बार-बार भी ऑर्डर कर सकते हैं। या हम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमें भी फ़ायदा है, और जो लोग ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं, जिसे ई-कॉमर्स कहते हैं, उनको भी साथ ही इसमें फ़ायदा हो जाता है। तो अगर हम इस ओवरव्यू के ऊपर ही बात करते रहें, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे 10 लेक्चर भी कम होंगे, क्योंकि कंप्यूटर इतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में एंटर हो चुका है, रच बस गया है कि हम हर जगह पर कंप्यूटर को देखते हैं और हर कदम पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इतना ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल हो चुका है और हो रहा है, और वक्तन फ़वक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्यूटर मज़ीद हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता चला जा रहा है। अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी हुई है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिनसे हम फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, और मज़ीद आगे इन फ्यूचर हमें बहुत सारे इसके एडवांटेजेस मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में बैठे हुए जॉब्स कर रहे हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल्स हैं जो कि बाहर जाके जॉब्स नहीं कर सकती, और वो घर में बैठ के बाइज़्ज़त अपना रोज़गार जो है वो कमा रही हैं। ये सब कंप्यूटर की वजह से, और ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। एक दौर था जब ये चीज़ें नहीं होती थी। एक दौर में इस तरह के काम नहीं किए जा सकते थे। लोगों का तसव्वुर भी नहीं था कि हम यहाँ से एक क्लिक करेंगे, एक बटन दबाएँगे और हमारी बहुत बड़ी फ़ाइल जो है वो किसी दुनिया के दूसरे कोने में सेंड हो जाएगी। उस टाइम पे पार्सल्स वग़ैरह का दौर भी इतना नहीं था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन है। और अगर वो लोग इस बारे में सोचें तो शायद वो यकीन भी ना करें जो आज से 50-60 साल पहले लोग जिया करते थे। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, उन्होंने नहीं देखी। हम देखते हैं चूँकि, तो हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, हम इस पे ट्रस्ट भी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि कंप्यूटर जो है वो तकरीबन हर फ़ील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा कि हम कंप्यूटर पे डिपेंड हो चुके हैं। हमारे जितने भी टास्क हैं, कंप्यूटर उनको सिंप्लीफाई कर रहा है, इस वजह से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर हमें इतनी सहूलियात दे रहा है कि हम इसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। इतना डिपेंड हो चुके हैं कि हम इसके ऊपर रिलाय करते हैं। अब डिफरेंट फील्ड्स में कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, डिटेल से डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर्स में होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।